ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा से हम मीठे मीठे बच्चे ज्ञान सुन रहे हैं, मीठा मीठा। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो, हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। संगम पर हम सभी को एक निराली नॉलेज, मतलब अनसुनी अनजाना नॉलेज मिलता है, जो कि कहीं हमने परंपरागत तरीके से शास्त्रों में लिखी हुई वर्णन की हुई नहीं सुनी, कि भगवान स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी रहस्यमय बात है ना। और हम सबको पता है कि हम सब एक्टर्स हैं। ये वर्ल्ड स्टेज है जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है। सभी अपना इंडिविजुअली अपना एक्ट कर रहे हैं। किसी से भी कोई तुलना नहीं, कोई बराबरी नहीं। बस अपनी समझ से हमें किससे क्या उठाना है, क्या लेना है, कौन से संस्कार लेने हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो बड़ा व्यसनी था। उसे शराब पीने की बहुत आदत थी, बुरी लत लग गई थी, एकदम गलत सलत काम करता था। उसकी पत्नी कितना भी उसको मना करती थी, सही राह दिखाते, लेकिन वो नहीं मानता था। उनके दो बेटे भी थे। काम धंधा भी वो कुछ नहीं करता था, बस पत्नी जो कमाती थी उसी से लेकर के वो अपना बुरी आदत झेलता था। पत्नी परेशान, लेकिन क्या करे, दो बच्चे हैं, दोनों की परवरिश वो एकदम बराबर तरीके से पढ़ा लिखा भी रही थी, किसी तरह से गुजारा कर रही थी। कुछ साल हुए, जब बच्चे बड़े हो गए, अपने पैर पे खड़े हो गए, मतलब बड़े हो गए, तो पति तो पहले ही चल बसा। उसके बाद कुछ सालों के बाद माँ भी चल बसी। दोनों बच्चे बड़े हुए, तो जो व्यसनी था वो तो वैसे ही रह गया, उसी तरह से अपना जीवन बिताने लगा। कुछ भी नहीं कर पाया, एकदम अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ लिया, बिल्कुल एकदम किसी काम का नहीं रहा। और दूसरा जो था बच्चा, वो एकदम लायक बन गया, बहुत अच्छी नौकरी हो गई, और सोशल वर्क भी करता था, मतलब अच्छा संस्कार उसको मिला। तो लोग जब देखते थे, अगल बगल के लोग, तो उन लोग को बड़ा आश्चर्य लगता था कि एक ही पिता के दो बच्चे और दोनों में इतना अंतर। तो उन्होंने सोचा कि चलो पता किया जाए, आखिर कैसे हुआ। तो बड़े वाले से पूछा कि तुम इस तरह से, तुम्हारा आदत हो गया है, संस्कार हो गए हैं, तो तुम इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हो। बोलता है कि एक ही शख्स इसके जिम्मेवार है, वो है मेरे पिता। उनको देख करके मैं ऐसा बन गया, मतलब हमेशा उनको देख रहा हो, जैसे गुस्सा कर रहे हैं, मेरे सारे संस्कार मेरे अंदर आ गए, तो वही है जिन्होंने मुझे ऐसा बना दिया। चलो, उनकी बात उन्होंने सुन ली। फिर दूसरे बेटे के पास भी दूसरे दिन गए, तो उनसे पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तुमने किन से सीखा। तो बोला, एक ही शख्स है जिनसे मैंने सीखा, और वो है मेरे पिताजी। अब तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे, एक व्यक्ति कह रहा है कि पिताजी के कारण उसकी आदत बिगड़ गई, पिताजी थे भी अच्छे नहीं संस्कारी, और ये बच्चा कैसे अच्छा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि ये आप कैसे कर रहे हो। तो उस बेटे ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मैं पिताजी को देखता था, किस तरह से वो घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, पैसे सब खर्च करते थे, तबीयत बिगाड़ते थे, कैसा माहौल हो जाता था। तो मैं ये देखता था कि ये बहुत बुरा चीज़ है, ये काम तो मैं कभी नहीं करूँगा। और यही संस्कार उनको देख करके मेरे अंदर ये बात एकदम धर कर गया कि मुझे ये गलत काम नहीं करने। तो देखा, कोई भी चीज़, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हम उसमें से क्या उठा रहे हैं, ये हमारी बुद्धि पर है। हाँ, और भगवान भी तो हमसे यही कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, कितना बड़ा भी केओस हो जाए, लेकिन उसमें से भी तुमको एकदम कमल बनकर निकलना है। और कहते हैं ना कि लोग सोचते हैं मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि वह टूट टूट कर ही मजबूत बना है। मतलब हर परिस्थिति, हर कांटा को देख देख कर ही वह फूल जैसा खिल गया। है ना बड़ी बात। प्रश्न, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धे को कौन सी युक्ति मिली हुई है, मतलब क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली है माया से जीत पाने की। उत्तर, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, आत्म अभिमानी बन भगवान को याद करो,
रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। बाबा ने कहा ना, हे रूहानी क्षत्रिय बच्चे, किनसे कह रहे हैं बाबा? हम बच्चों से। तो हमें सदा श्रीमत पर चलना है, आत्म अभिमानी मतलब आत्मा के गुणों में टिककर भगवान को याद करना है, रोज सवेरे से उठने का आदत डालना है तो माया पर विजय पा लेंगे। उल्टे सिलटे संकल्प जो चल जाते हैं ना, संकल्प विकल्प, उससे हम बच जाएंगे। और कहते भी हैं ना कि संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन की मधुरता अनिवार्य है। हम रिश्तों में चाहते हैं कि सब हमसे अच्छे से बात करें, सब हमको समझे, हम कुछ काम करें तो मेरी प्रशंसा हो, मेरा मान हो। अगर कुछ चीज़ नहीं चाह रहे हैं तो सूक्ष्म में मतलब सम्मान खोज रहे हैं, कोई हमें समझे। तो ये क्या है? ये भी तो एक व्यापार है ना, कि हम कुछ कर रहे हैं तो हमें उसकी उम्मीद है, हमें उधर से भी मिले। और इसी में हम फंसते हैं। हमें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, सदा हम खुश रहें। अब कहते हैं ना कि कोई काम हम कर रहे हैं तो खुशी के लिए करते हैं। बहुत लोग है ना, पैसा कमा रहे हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? बाल बच्चों की खुशी के लिए, ये बोलते हैं ना, खुशी के लिए कर रहे हैं। कोई एक और है जो वो कह रहा है कि हम खुश होकर काम कर रहे हैं। तो दोनों के काम में कितना फर्क है? एक है कि खुश होकर काम कर रहे हैं तो उस काम में जो उसे सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी, वो हम खुशी के लिए कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जैसे माता पिता ही हैं, बच्चों के लिए कितना करते हैं, बोलते मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, सब कुछ किया। लेकिन साथ में एक एक चीज़ की एडिंग कर ली, चिंता भी किया कि पता नहीं मैं इनके लिए इतना कर रहा हूँ, मेरा बाल बच्चा मुझे करेगा कि नहीं। या फिर कोई लस्ट रखते हुए कि इनको भी करना चाहिए, इनका फर्ज है। नहीं, बाबा तो कहते हैं बिल्कुल मत सोचो, करते जाओ। करते जाओ। अपना श्रेय मिले या न मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका एवज़ा तो हमें भगवान देने वाले हैं। और आज की मुरली का गीत भी है बहुत सुंदर। जिसका साथी है भगवान, उसके लिए क्या है आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, सच बात है, जिसका साथी ही भगवान है, जिसके साथ साथ भगवान चलते हैं, उसके लिए आंधी और तूफान क्या चीज़ है? चुटकी का काम है ना। बाबा तो कहते हैं तूफान आएंगे जीवन में तो एक विचार से उसे भगा सकते हो, और वो विचार है कि अब तूफान आया ना, माया तूफान लाई है, तो अब मेरा बाबा खड़ा हो जाएगा तोहफा लेकर। बस तूफान को हमने रिप्लेस कर दिया तोहफा में, तो मन तो प्रसन्न हो गया ना। ओम शांति। बाबा कह रहे कि मनुष्यों का बनाया हुआ गीत है। हाँ, गाते तो हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते कि भगवान साथी कब बनता है। तो इस संगम पर भगवान हमारे साथी बनते हैं। तो ये सब है बेहद की बात। फिर बाबा कहते हैं कि सुप्रीम सोल मुझे कहते हो, लेकिन मेरा निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में सब सोल्स वहाँ रहती है, आत्माएं रहती है, और तुम एक्टर्स हो। तुम सभी सोल्स एक्टर हो। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं, हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह पगार मिलती है। बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा के कैरेक्टर को पार्ट अनुसार जितना रोल मिलता है, जितना काम मिलता है, उस अनुसार उसको पगार मिलती है। तो तुम बच्चों को भी पगार मिलती है ना, खुशी शांति आनंद मिलता है ना। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। आपने जैसा काम किया, बुरा काम किया है तो उसका नतीजा बुरा मिल रहा है, मतलब वो भी आपके लिए पगार है एक तरह से। तो हमें अच्छा पगार चाहिए क्या बुरा, ये तो हमारी चॉइस है। फिर आगे बाबा बता रहे हैं कि तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है, तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्मा एक्टर्स हैं। बाबा ने आज एक्टिंग पे पूरा बताया है। हम सभी एक्टिंग ही तो कर रहे हैं ना। हाँ, शरीर मिलता है, जैसे ड्रामा में कॉस्ट्यूम मिलता है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है ना। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी सभी है जिस्मानी क्षत्रिय, मतलब शरीर से लड़ते हैं, तुम आत्मा से लड़ते हो, आत्मा की लड़ाई। उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना।
शुरू में मल्लयुद्ध होती है बाहों आदि से, आपस में लड़ते फिर विजय को पाते। अभी तो देखो बॉम्ब आदि बने हुए। लेकिन तुम सूक्ष्म लड़ाई लड़ते हो जो किसी को दिखती नहीं, तुम्हारी गुप्त है। तो बच्चे, मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाबा को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसलिए बाबा समझाते हैं सवेरे उठकर अभ्यास करो। लेकिन आज मनुष्य की जो हालत हो गई ना, किसी पे कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सभी पत्थर बुद्धि हो गए हैं। कहते हुए है ना कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। तो क्या करें, कहीं तो जाके मत्था टेकेंगे ना, क्योंकि कहीं से भी उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है। सूक्ष्म की स्थूल चीजें तो मिल जाती है, लेकिन सूक्ष्म में मन की शांति नहीं। फिर आगे बोले बाबा, इस संगम पर तुम राजयोग सीखते हो। गीता में है ही राजयोग का वर्णन, सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग नहीं है। राजयोग माना राजा बनने का योग। तो संगम पर हम राजा थोड़ी ना बनेंगे, यहाँ हीरे जवाहर के महल नहीं होंगे। तो यहाँ किस बात के हम राजा हैं? मन के राजा, स्व अधिकारी बनते हैं, स्व राज अधिकार। अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने विचार संकल्प मन बुद्धि संस्कार पर हम राज्य करते हैं। और जो अपने मन पर राज्य कर ले, जिसका तन और मन एकाकार हो जाए, एक ट्रैक पे हो जाए, तो फिर धन तो चुटकी में आएगा। कहते हैं ना, विष्णु जी के पांव दबाते हुए दिखाते हैं ना लक्ष्मी माँ को, मतलब नारायण के चरणों पे लक्ष्मी है, मतलब नारायण के रीच में है, उनके अधीन है, उनके पास में है लक्ष्मी। तो जो नर नारायण जैसा बनेगा, जिसके अंदर सारे देवत्व आ जाएंगे, जो तन मन धन से मतलब सत्कर्म करेगा, सबके लिए अच्छा सोचेगा, श्रीमत पे चलेगा, तो लक्ष्मी जी तो उसके पास रहेगी ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी वो आपको छोड़ के। और कहते हुए ना, बनने आए थे हम नारायण, और यदि बन जाए नारद तो बाबा क्या करे। इसीलिए हमें बचना है। नारद सबसे बड़ा भक्त मानते हैं ना, हर उनके मुख से हमेशा नारायण नारायण ही निकलता है। तो बाबा कहते हैं नारद बन जाना मतलब भक्त बन जाना। इसको भी समझाना चाहूँगी, कई आत्मा के मन में मूंझेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, भक्त बनना तो अच्छा है, भक्ति में तो सब भक्त कहलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति के दिन पूरे हो गए, भक्ति है रात जिसमें आप अंधकार में हो, ईश्वर का परिचय नहीं है, और बस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। प्राप्ति कुछ भी नहीं, मन की प्राप्ति तो बिल्कुल नहीं। हाँ, धन संपदा बाल बच्चे सब सही है, मिलते हैं, तो जैसा आपने दान किया है वो आपको मिल गया है। लेकिन यदि मन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो इसीलिए भक्त मना मांगना, चाहना रखना ईश्वर से। तो बाबा कह रहे कि भगत मत बनो। कई बच्चे हैं जो सिर्फ आज भी बाबा को जान कर मान कर भी मांगते हैं, अमृत वेला उठते भी है तो सिर्फ बाबा मेरे इनका बुद्धि ठीक कर दो, मेरा ये रोग ठीक कर दो। तो ये कर मांगना भक्ति का संस्कार है, मांगना नहीं है। हम राजयोग सीख रहे हैं, तो हम स्व के राजा, अपने ऊपर राज करते हैं, हमें अधिकार से लेना है, मांगना नहीं है। बाबा से भी नहीं मांगना है, किसी और से तो बिल्कुल नहीं मांगना, किसी देदारी से, है ना। हम मन बुद्धि से पवित्र रहेंगे तो अपने आप मेरे सब काम पूरे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। रीस माना ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि किसी की सफलता से हम ईर्ष्या करेंगे तो सफलता क्या सोचेगी कि इसको तो सफलता से ईर्ष्या है, तो वो आपके पास नहीं आएगी। सफलता को बुलाना है ना, तो किसी की भी सफलता हो, हमें दिल से खुश होना है और स्वीकार करना है, उसको बधाइयाँ देनी है, ईर्ष्या नहीं करना, रेस नहीं करना। हाँ, रेस कर सकते हैं पुरुषार्थ में कि कोई अगर 3 बजे उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, तो मैं भी पहले उठूँ, मैं उससे भी पहले उठूँ, मैं और कस के बाबा को याद करूँ,
और ज़्यादा पुरुषार्थ करो। ये करना है, इसे कहते हैं रेस करना। रेस नहीं, अरे वो तो वापस एकदम मिल गया, उसको तो बहुत मिल जाएगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं, ये नहीं। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है कि मैं इन शरीर के कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। सवेरे उठकर जब नींद के झुटके भी लगे ना, तो बस बैठकर बाबा से बातें करना शुरू करो। अगला पिछला सब कुछ बातें करो कि बाबा आपसे मिलने के पहले हमारी क्या दशा थी, जब से आप मिले हो क्या बताऊं, शब्द नहीं है। और फिर सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, याद में खोते जाओ, देखो कैसे योग लगता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप से बातें करो। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। बहुत खूब। बाबा कितनी अच्छी शब्दों के मेल से हमें कितनी बड़ी बात समझा देते हैं। कहते हैं इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई का वास नहीं होता, कोई मनुष्य निवास नहीं करते। कहानी थी ना कि इंद्रप्रस्थ इंद्र सभा में तो असुर देवता बनकर बैठ गया था, तो उसकी गंध आने लगी थी ना असुर की। तो वही बात है, इस इंद्रप्रस्थ सभा में, इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में कोई विकारी मनुष्य आएंगे जरूर, लेकिन टिक नहीं सकेंगे। तो मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ देह समझते हैं, वो इस ज्ञान में नहीं चल पाएंगे। खुद को देह समझ, हम खुद को जब देह समझेंगे ना कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो सामने वाले को भी हम वही समझेंगे, उसकी भी कमी कमजोरियां देखने लगेगी। क्या क्यों में पड़ जाएंगे। कल भी बाबा ने बोला था क्या क्यों से ऊपर उठो, जवाबदारी सब बाबा को सौंप दो, सब बोझ, और तुम हल्के रहो, निश्चिंत रहो। तो देह की पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार से सदा ऊपर उड़ते रहो। जरा भी मनुष्यपन की बदबू न हो, क्योंकि हमें देवता बनना है। आईना अपने सामने सदा रखे, उसमें हम अपना लक्ष्य का फोटो देखते रहे कि हमें तो ये बनना है। देह अभिमानी स्थिति में रहो, ज्ञान और योग के पंख मजबूत हो, तब कहेंगे इंद्रप्रस्थ निवासी। ज्ञान और योग ये दोनों पंख मस्ट है। सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं, ज्ञान तो पहला चैप्टर है, उसके बाद है योग, उसके बाद है धारणा, चौथी चौथी पेज है सेवा। क्योंकि योग हो गया, योग से शक्ति मिल गई, धारणाएं होने लगी, और जब तीनों चीज हो जाएंगे, ज्ञान योग धारणा, तो सेवा ऑटोमेटिक निकलेगी। आप कहीं भी बैठो, आपके मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकलेंगे, क्योंकि जो अंदर है वही तो निकलेगा ना बाहर। स्लोगन, अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजाने को बढ़ाने वाले ही समझदार हैं। देखा, बाबा ने आगे बोल दिया ना कि तन मन धन को सफल कैसे करेंगे, उसे सदा समर्थ में लगाए, सदा सच्ची दिशा में लगाए, सही दिशा में, तो सर्व खजाने को बढ़ाने वाले हम समझदार स्वतः बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।